गोहाना के गुडा रोड पर ज्वेलर्स की दुकान पर पिस्तौल के बल पर हुई लूट का मामला प्रदेश में तूल पकड़ रहा है। मामले को लेकर गोहाना के स्वर्णकारों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में गोहाना और आसपास में बदमाशों द्वारा स्वर्णकारों को लूट का निशाना बनाने को लेकर चिंता व्यक्त की गई और सरकार से बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सरकार को सुरक्षा मुहैया करवाने की भी चर्चा हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी शिरकत की। रामचंद्र जांगड़ा ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 दिन का समय मांगा है। वहीं जांगड़ा ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने की भी बात की। अभी आपके बीच में बैठ के मैंने एसपी साहब से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि हम लगातार इस मामले में उनके पीछे लगे हुए हैं। जहाँ भी वेयर अबाउट्स का पता चलता है वहीं पर रेड भी मारते हैं। उन चीज़ों का आम पब्लिक को पता नहीं चलता, लेकिन हम उसमें लगे हुए हैं। और लगातार जो यहाँ IPS मैडम आई हैं ACP, मतलब मेरी उनसे लगातार दिन में चर्चा होती रहती है भाई इस मामले में कहाँ तक सुराग लगा है, कहाँ तक गए। इन्हीं लोगों ने रोहतक में भी इसी किस्म की वारदात इन्हीं लोगों ने की, एसपी साहब ने जैसा बताया। तो उन्होंने जो बातचीत में टेलीफोनिक बातचीत में बताया है कि हम 2-3 दिन तक इस मामले की तह तक पहुँच जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। फिर भी अगर कोई इसमें डील होती है और मामले की तह तक नहीं पहुंचती है पुलिस, मैंने आपके बीच में ही बैठ के माननीय CM साहब से फ़ोन मिलाया था। वो मीटिंग में बैठे हैं। जैसे ही मीटिंग से फारिग होंगे उनका मेरे पास फ़ोन आ जाएगा। मैं उनसे बात करूंगा, पूरे मामले से अवगत कराऊंगा, पहले जो घटनाएं हुई उसके बारे में, मौजूदा हुई है इसके बारे में। और ये मैं कहता हूँ कि किसी भी सूरत में 2-4 दिन चाहे ऊपर नीचे लग सकता है, लेकिन अपराधी गिरफ्तार होंगे, भाई का माल भी बरामद करवाएंगे किसी भी सूरत में। मैं इतना ही आश्वासन देता हूँ, चाहे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, चाहे मैं बैठा हूँ, आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना। जब भी किसी भाई के ऊपर कोई भी दुख की कोई ऐसी बात हो, चाहे सुख में ना आ सकूँ लेकिन दुख में मैं आपसे दूर नहीं। तो इसी तरह जो हमारा संबंध 2014 में बना था, वो आज भी मैं अपना संबंध यूँ का यूँ मानता हूँ। अगर बनवा दिए जाएँ तो ऐसे कोई भाई जो ऐसा चाहते हो वो अप्लाई करते हैं। मैं DC को भी कह दूँगा, SP को भी कह दूँगा और आज मुख्यमंत्री को भी कह दूँगा कि ऑल ओवर हरियाणा स्वर्णकार समाज के जो प्रमुख लोग ऐसे जो आर्म लाइसेंस चाहते हो, उनके लिए DC SP को निर्देश दे दें कि उनको लाइसेंस बढ़ा दें। तो मैं ये मुख्यमंत्री जी से कह दूँगा जैसे उनका फोन आएगा। वहीं राजमोहन वर्मा राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ के महासचिव ने कहा है कि प्रदेश में स्वर्णकार अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। वैसे मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। पहले मैं अपने समाज का हूं, उसके बाद बीजेपी का। अगर मेरे समाज के लोग ऐसे ही लूट के शिकार होते रहे तो हम बीजेपी का विरोध करेंगे और आगे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैं बीजेपी का वर्कर हूं। मैं विरोध इसलिए करता हूं कि पहले मैं अपने समाज का हूं, बाद में पार्टी के साथ हूं। मैं पहले मैं अपने समाज के साथ हूँ, मैं बाद में पार्टी के साथ हूँ। मैं अगर मेरे समाज के साथ अगर ऐसे लूटमार होती गई तो हमने ये पार्टी को बनाया था, सींच के बनाया था। हमने तनमंदर से इनको वोट दे रखी है पार्टी को, और पार्टी को हमने उच्च लेवल पर हमने 2 बार जिता कर भेज दिया हमने मुख्यमंत्री जी को। और हम ये कहते हैं कि ऐसे ही लूटमार होती गई है तो हम अपने समाज से कैसे वोट मांगेंगे? हम क्या बोलेंगे? हम अपने समाज के साथ वोट मांगने जाएंगे? हमारे साथ इंसाफी पहुंचा था, क्या निर्णय लिया उनके सामने? रामचंद्र जांगड़ा जी 3 दिन का टाइम मांगा है हमारे से कि 3 दिन के अंदर हम ये इनको बदमाशों को पकड़ेंगे और आपकी माल की बरामदगी भी करवाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या रहेगा आगे? अगर ये बदमाश नहीं पकड़े जाते हैं तो हम ये एक बात कहते हैं। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहूँगा कि हरियाणा के अंदर किसी भी व्यापारी के साथ कोई लूटमार होती है तो उसके लिए एक कमेटी गठित करे और उसके लिए जो है ना, जिस व्यापारी का जितना नुकसान होता है उस व्यापारी का जो नुकसान की भुगताई हरियाणा सरकार करेगी। पार्टी का बहिष्कार की बात आई थी इस अंदर। मैंने बहिष्कार नहीं किया, मैंने चेतावनी दी है। क्योंकि मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज का राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं, और मैं अपने समाज के साथ पहले हूँ। मैंने बार ये कि समाज पहले पार्टी बाद में है। इसलिए मैं आप भी ये कहता हूँ कि हम अगर ये हरियाणा के अंदर ऐसे अगर हालात रहे तो हम आने वाले टाइम के अंदर हम अपने हरियाणा की एक मीटिंग बुलाएंगे स्वर्णकार समाज की, और इसको हम पूरी मीटिंग लेकर के एक फैसला करेंगे। अगर हमारे साथ ये नाइंसाफी होती चली गई, ये लूटमार होती चली गई तो आने वाले टाइम में बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे हम बीजेपी को। हम वोट नहीं डालेंगे बिल्कुल। गौरतलब है कि गोहाना में 1 हफ्ते पहले सोहन ज्वेलर्स की दुकान पर हथियारों के बल पर 4 बदमाशों ने 20 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अब भी पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है।
राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने स्वर्णकारों को 3 दिन के अंदर लूट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस प्रशासन पकड़ पाता है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।